वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 सीबीएसई के आईपी सब्जेक्ट के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज जो कि पाइथन के मॉड्यूल पांडास के अंतर्गत आता है। पांडास के अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक डाटा फ्रेम और दूसरा सीरीज, जो क्लास 12 के कोर्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रोजेक्ट भी इसी पर बेस्ड होंगे। स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि पांडास क्यों यूज़ में लिया गया पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हमें डेटा एनालिसिस करना होता है। पाइथन जो बनाई गई है वो मोस्टली डेटा एनालिसिस के लिए बनाई गई है और पांडास एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा पैकेज है विच अलाउ अस टू एनालाइज द डेटा, जो हमें डेटा एनालाइज करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज वन डायमेंशन डेटा लेती है और डाटा फ्रेम टू डायमेंशन में डेटा एक्सेप्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीरीज और डाटा फ्रेम में इंडेक्सेस होते हैं। सीरीज वन डायमेंशन है तो सिंगल इंडेक्स होगा 1D एरे की तरह, और डाटा फ्रेम में टू डायमेंशन होता है तो इसके रो इंडेक्स भी होंगे और कॉलम इंडेक्स भी होंगे। रो इंडेक्स को सिंपली इंडेक्स कहते हैं और कॉलम इंडेक्स को कॉलम इंडेक्स कहते हैं। पांडास के प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम होता है पांडास। हमें हर प्रोग्राम के अंदर पांडास के सीरीज और डेटा फ्रेम के सबसे पहली लाइन जो लिखनी होगी वो हमें इंपोर्ट करने के लिए लिखनी होगी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सीरीज की बात करें तो सीरीज एक वन डायमेंशन एरे की तरह होती है विच कैन होल्ड डेटा ऑफ एनी टाइप। नंपाई एरे के अंदर हमने देखा कि नंपाई एरे सिर्फ एक ही टाइप का डेटा एक्सेप्ट करती थी, जबकि सीरीज में हम डिफरेंट टाइप का डेटा ले सकते हैं। एक्सेस लेवल्स आर कॉल्ड इंडेक्स। नंपाई एरे में भी एक्सेस इंडेक्स होते थे अपने, वहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अपनी होती थी वो 0 to n-1 होती थी और यहाँ पर भी 0 to n-1 होती है। हम यहाँ पर अपनी खुद की वैल्यू भी इंडेक्स की फॉर्म में दे सकते हैं। सीरीज़ को बनाने के लिए हमें सीरीज़ नाम का एक मेथड यूज़ में सीरीज़ नाम का एक कंस्ट्रक्टर यूज़ में लेना पड़ता है, जिसके अंदर 4 पैरामीटर होते हैं, डाटा, इंडेक्स, डी टाइप एंड कॉपी। डाटा, इंडेक्स, डी टाइप एंड कॉपी। डाटा हमारा डेटा है जो लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है, एरे की फॉर्म में हो सकता है या कोई स्केलर वैल्यू भी हो सकती है। इंडेक्स हैं, अगर हम यूज़र डिफाइंड इंडेक्स देना चाहते हैं अपनी तरफ से, बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 से n-1 होता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ इंडेक्स देना चाहते हैं तो हम यहाँ इंडेक्स इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट वी कैन give the values for index. D type is a type of data we are going to store. अगर कोई हमारा डी टाइप हमें लिखना नहीं चाहते तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नन हो जाता है। एंड लास्ट वन इज कॉपी। कॉपी इज यूज टू कॉपी डेटा एंड बाय डिफ़ॉल्ट इट इज रिमेन फॉल्स। अब हम देखेंगे कि सीरीज़ को पाइथन के अंदर किस किस तरह से हम बना सकते हैं। तो सीरीज़ को अगर हम बनाना है, और सबसे पहले हम एम्प्टी सीरीज़ बनाकर देखते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर सीरीज़। A basic series, empty series is nothing, a basic series that contains nothing. We have to import the pandas and SPD. SPD means we are just using aliasing of pandas as a short name or temporary name so that we can write anywhere in one or two letters. Commonly we use PD. So PD.series will create a series with no elements. Next, creation of series from ND array. Here we are creating the series from ND array. We have one array here, np.array.
because we are using pandas series and numpy array, so we must import both of the packages in the code, and we can convert this array into series using series constructor by passing this array within the bracket. The result of this will be, the output will be India, which is indexed as 0, 1, 2, 3, 4. We can also give user defined indexes using the parameter index. Along with the data numpy array, we have to write the index. Here we are writing the new index as 11, 12, 13, 14, 15. Therefore, our indexes will be changed and data will remain same, India, and the indexes are here 11, 12, 13, 14, 15. In the same way, we can create series using dictionary. हम लोग जानते हैं कि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स की और वैल्यूज़ होती हैं. अगर हम यूज़र डिफाइंड इंडेक्स नहीं देते सीरीज़ क्रिएट करते वक्त, अगर हम यूज़र डिफाइंड इंडेक्स नहीं देते तो डिक्शनरी की जो कीज़ हैं हमारे पास, ए ई, इन दिस केस ए ई आई ओ यू आर द की वैल्यूज़ ऑफ डिक्शनरी which will become the indexes of series. और अगर हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यू ही हमारी सीरीज के इंडेक्स बन जाएंगे. जब हम इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करते तो डिक्शनरी की ही इंडेक्स बनती हैं, बट जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कीज होता है. जैसे कि यहाँ पर ए ई आई ओ यू है, हमारे ए पहले आएगा, ई उसके बाद, आई उसके बाद, देन ओ एंड एट लास्ट यू. इंडेक्स विल बी selected. Here in this case, the output will be A, E, I, O, U will become the indexes and the value will be 0 point, 1 point, 2 point, 3 point and 4 point. These are our values. In the next case, where user want to create his or her own indexes, he or she must write index value here as a parameter in constructor series at the time of creation of series. Therefore, the answer will be E in order of indexes, user given indexes, E, I, K, U, A. The corresponding values of the data will be displayed here. For E index, the 1 will be displayed here, 1 point. For I, 2.0. For K, there is no value of K. Therefore, the NaN will be displayed. NaN means not a number. It means यहाँ पर कोई भी नंबर असाइन नहीं हुआ है इस डिक्शनरी के अंदर. इस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, तो यहाँ पर NaN डिस्प्ले हो जाएगा. फॉर U it is 4 and A it is 0. Our answer will be here. आगे चलते हैं. हम सीरीज को कुछ स्केलर वैल्यू से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. स्केलर वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर, अ फ्लोटिंग नंबर, एनीथिंग इट मे बी. बट जितनी बार हम यहाँ पर इंडेक्स देंगे उतनी बार ये स्केलर वैल्यू जो हमारी है ये बार बार प्रिंट होगी. हमारे इस एग्जांपल के अंदर हमने डाटा दिया है नो डाटा, एक स्ट्रिंग, और इंडेक्स दिए हैं 0, 1, 2, 3.
Therefore, for all index, the value will be replicated. No data will be displayed here. We can give some number, but that number will be replicated here for all indexes. यहाँ हमने देखा कि हम सीरीज़ को किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने होते हैं। यहाँ पर पांडास हमने इंपोर्ट किया और सीरीज़ नाम का एक कंस्ट्रक्टर यूज़ में लिया जिसने डिक्शनरी, एरे और स्केलर वैल्यू से हमने यहाँ पर सीरीज़ को क्रिएट करना सीखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा को कैसे एक्सेस करते हैं सीरीज़ से और क्या सीरीज़ में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो जल्दी नया वीडियो आने वाला है, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको इसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।